सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। कल हमने सुना कि जनक जी ने विश्वामित्र जी महाराज को प्रणाम किया और पूछा कि प्रभु अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि देखो श्रेष्ठ नरेश, यह विवाह तो धनुष के अधीन था। धनुष भंग हो जाने से विवाह तो हो गया है, लेकिन फिर भी आप अपने कुल की रीति के अनुसार कार्य करें। तदपि जाय तुम करहूं अब जथा वंश व्यवहार। बूझी विप्र कुल वृद्ध गुरु और वेद विदित आचार। तुम जाकर के अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों, कुल के बड़े बुजुर्गों और गुरुओं से पूछ करके वेदों में वर्णित जो आचार लिखा हुआ है वैसा ही व्यवहार करो और अवधपुर में भी संदेशा भिजवाओ। दूत अवधपुर पठवहु जाई। आनहि नृप दशरथ ही बोलाई। मुदित राव कही भले ही कृपाला। पठ ये दूत बोली ते ही काला। अब जाकर अयोध्या को दूत भेजो, राजा दशरथ को बुला करके लावे। राजा ने प्रसन्न होकर के कहा कि हे कृपालु, बहुत ही अच्छा। उसी समय उन्होंने दूतों को बुला करके अयोध्या के लिए उन्हें प्रस्थान करवाया। उसके बाद बहुरी महाजन सकल बोलाए। आई सबनी सादर सिर नाई। हाट बाट मंदिर सुरवासा। नगरु संवारहु चारिहु पासा। फिर सभी महाजनों को बुलाया। सभी महाजन वहां उपस्थित हुए, राजा को आदर पूर्वक प्रणाम किया। राजा ने कहा कि हे महाजनों, तुम जाओ, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजा दो। तो राजाओं का इस प्रकार आदेश प्राप्त करके सभी महाजन बड़े प्रसन्न हुए, वहां से विदा हुए और अपने अपने घर को आ गए। हर्षि चले निज निज गृह आए। पुनि परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र बीतान बनाई। सिर धरि बचन चले सचुपाई। पठ ये बोली गुनी तिन्ह नाना। जे बितान विधि कुशल सुजाना। विधि बंदी तिन कीन्ह अरंबा। बिरचे कनक कदली के खंबा। तो महाजन प्रसन्न होकर के अपने घर आ गए और अपने घर आकर के उन्होंने अपने नौकरों को बुलाया और आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजा करके तैयार करो। यह सुनकर के सभी राजा के वचन सिरोधार्य करके सुख पा करके वहां से चले। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुलावा भेजा जो मंडप बनाने के लिए कुशल और चतुर थे। उन सभी ने ब्रह्मा जी की वंदना करके अपना कार्य प्रारंभ किया। सबसे पहले सोने के केले के खंबे बनाए और उसके बाद हरित मनिन के पत्र फल। पद्म राग के फूल। रचना देखी विचित्र अति। मनु विरंचि कर भूल। हरी हरी मणियों के पत्ते और फल बनाए तथा पद्मराग मणियों अर्थात माणिक के फूल बनाए। मंडप की उस अत्यंत विचित्र रचना को देख करके ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बैनु हरित मणिमय सब कीने। सरल सपर्ब परहि नहीं चीने।
कनक कलित अहि बेली बनाई, लखी नहीं परई सपर न सुहाई। तेहि के रचि पचि बंद बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीरी कोरी पचि रचे सरोजा। किए ब्रंग बहुरंग बिहंगा, गुंजहि कूजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खंभन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंधुर मणिमय सहज सुहाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब देखो, वे जो मंडप बनाने के लिए आए थे बड़े कुशल कारीगर थे। उन्होंने बांस जो होती है हरी हरी मणियों के द्वारा बनाई और घाटों से युक्त ऐसी बनाई कि पता ही नहीं चलता कि यह बांस वास्तविक है अथवा मणियों से बनी हुई है। सोने के सुंदर नागबेली पान की लता बनाई, जो पत्तों सहित ऐसी मालूम होती है कि पहचानी नहीं जाती। उस नागबेल की रचना करके पच्चीकारी के द्वारा एक रस्सी भी बनाई और बीच बीच में मोतियों की सुंदर माला लगाई। माणिक, पन्ने, हीरे, फिरोजे, इन सभी रत्नों को चीर करके इनके द्वारा लाल, हरे, सफेद विभिन्न कलरों के कमल के पुष्प बनाए और ऐसे भौरे और पक्षियों का निर्माण किया जो हवा के सहारे गूंजते हैं और कूजते थे। खंभों पर देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई और उनके हाथ में मंगल द्रव्य दिए गए। गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों प्रकार के चौक बनाए गए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।